हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए बच्चों। बच्चों की जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे पीरियाडिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो पीरियाडिक टेबल होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एस ब्लॉक और डी ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। डी ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ा था, क्योंकि डी ब्लॉक से ज़्यादा पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, जो कि हम अलग अलग चैप्टर में बात कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस्ड है पीरियाडिक ट्रेंड पर। मतलब जो पीरियाडिक ट्रेंड होता है उस किस बिहाफ पे काम करता है और कैसे उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। अगर आप देखेंगे तो हर साल इस पे बोर्ड 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। तो आप ये सोच के चलो कि आपके जो 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आप मिस नहीं करोगे अगर आज का आप पूरा वीडियो देखोगे। और ये जो पीरियाडिक ट्रेंड है मैं आपको रटने के लिए नहीं बताऊंगा, पूरा एक्सपेरिमेंटल चीज़ होती है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाऊंगा, मतलब हाइपोथेटिकल डाटा नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल वे से। तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो आप कमेंट में कहोगे सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं लग रहा, तो आपको हम यही लिख के भेजेंगे कि पूरा वीडियो फिर से देखो। तो आपकी मर्जी। चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, पीरियाडिक ट्रेंड में हम लोग जो बात करने वाले एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज एक्चुअली होता क्या है? जो हमारी केमिस्ट्री है वो कहती है, एक इमेजिन कर लेती है, जो एटम का शेप होता है स्फेयर जैसा होता है। कैसा होता है? स्फेयर जैसा होता है। जैसे कि ये स्फेयर है और आपने 9th में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये जो दूरी होती है ना, ये दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, और टोटल दूरी को क्या बोलते हैं? डायामीटर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डायामीटर अपान 2 इक्वल टू रेडियस। साइज के लिए देखो, तो जो हमारी एटॉमिक साइज होती है, ये जो दूरी होती है ना, ये टोटल, ये रेडियस, ये रेडियस, ये जो टोटल दूरी है क्या है? एटॉम की साइज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज। तो अगर हम एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम एटॉमिक रेडियस को भी पढ़ लेंगे। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये रेडियस और डायमीटर को पहले समझना पड़ेगा। तो जो हमारा स्फीयर होता है या फिर जो एटम होता है, उसके सेंटर से जो मार्जिन तक की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। वो किसी भी तरफ हो सकती है, जैसे कि ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी सेंटर से लेकर के मार्जिन तक। और अगर आप टोटल डिस्टेंस देखेंगे दोनों मार्जिन के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। जिसको अगर हम देखें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, हाफ डिस्टेंस होता है, इसलिए हम कहते हैं रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपान 2 होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं कैसे आता होगा। एक्चुअली जो हमारा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज होता है, ये हम बात कर लेते हैं पीरियड में। अब आपको पीरियड और ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने बता दिया था। दूसरा क्या है? ग्रुप में। ठीक है, तो जो हमारा पीरियड में एटॉमिक साइज होता है, पीरियड में मतलब कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये डिक्रीज करता है। और ग्रुप में जो होता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ये इंक्रीज करता है। तो हमने ये तो हाइपोथेटिकली बोल दिया ना कि पीरियड में जब आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा? ये साइज डिक्रीज करेगी, और टॉप टू बॉटम आएंगे इंक्रीज करेगी। पर ऐसा कैसे होता है उसके बारे में आइए देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको समझ के चलेंगे तो हमें याद नहीं करना होगा। इस चीज को, साइज को पढ़ने से पहले आपको हम बताते हैं कि अगर आपने क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपने देखा था कि एटम हो या कुछ भी हो, इनमें 2 प्रकार के क्या होते हैं? फोर्स होते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो भाई साहब ये डिपेंड करता है साइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन में। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करने के लिए खींचता है, तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज के कारण एक रिपल्सिव फोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपल्सन। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एटम की साइज अपने आप बढ़ती रहेगी। चलिए देखते हैं। पहले पहले तो हम बात कर लेते हैं पीरियड में।
पीरियड के लिए हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट लेते हैं और एक ट्रिक बताते हैं। इसके लिए होता है लीना बे बी का ना ओ फनी फनी। अब देखिए भाई साहब, एक बच्ची छोटी, इसका नाम लीना है, तो लोगों ने कह दिया क्या, लीना बेबी का नाव फनी। अभी तो इस पे हम गोला मारते हैं, अभी इसके बारे में स्पेशली बात करेंगे। तो भाई साहब ये सब के सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। और हमने क्या बोला कि जो पीरियड में साइज होती है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज एंड रेडियस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा लिथियम का, फिर होगा बेरिलियम का, फिर होगा बोरान का, फिर होगा कार्बन का, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान का सबसे ज्यादा होता है। अभी हमने उसको सर्कल किया, आपको बताएंगे क्यों होता है। पर ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया, रट्टाफिकेशन। क्या ये चीज सही है या गलत, तो आइए देखते हैं। उसके लिए हमें सबके एटॉमिक नंबर चाहिए। इसका होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद क्या चाहिए, चलिए लिथियम पे आते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1। और इसके बाद आता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4। अब देखिए भाई साहब बोरान, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 3। इसके बाद आता है आपका कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4। नाइट्रोजन 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7 एंड नियॉन 10। इसका मतलब होगा 2 एंड 8। तो भाई साहब ये हमने क्यों किया, आप कहोगे सर हमें तो इतना तो याद करने में आसानी है। भाई साहब मुझे पता आपको आसानी है, लेकिन अगर आपको ये सीरीज नहीं याद हुआ तो आप क्या करोगे, और किसी ने पूछ लिया कैसे होता तो क्या बोलोगे, ऐसे होता तो होता है ना, आपका तो यही है। या फिर जब कुछ नहीं समझ में आएगा, इसको तो मेरे सर ने बताया ही नहीं था, तो आप मुझसे नहीं कह सकते, सबसे पहले कह सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ भी कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ। देखिए भाई साहब, आप क्या करते हैं, जब आपकी क्लासेस ओवर होती है, आप दूसरी क्लास में जाते हैं, तो पुरानी बुक और कॉपी कबाड़ में दे देते हैं, या फिर कहाँ हो आपको पता नहीं हो। उस क्लास में पढ़ते हैं तो आधे बच्चों का पता नहीं रहता, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप जिस क्लास में उसी में पढ़ते हैं, अगर एक हफ्ते की छुट्टी हो गई तो आपका बैग कहाँ आपको पता नहीं, जिस दिन स्कूल खुलेगा उसी दिन आप बैग को ढूंढेंगे। तो ऐसा मत करिए। आइए देखिए भाई साहब, ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल, इसमें 2 सेल बनेगी। तो जब इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, न्यूक्लियस। ये हो गई पहली सेल। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग अंदर से भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी सेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। यही चीज़ यहाँ पर भी हो गया, न्यूक्लियस दूसरी सेल, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अभी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मज़े वाली चीज़ है ये, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब ये साइज में तो छोटी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, आप जब बनाइएगा तो आप अच्छे से बनाइएगा, मुझे तो समझाना है ना कि मुझे फेयर करना है। ठीक है, चलिए इधर भी बना लेते हैं, 1-2 बनाते हैं, सब नहीं बनाएंगे। चलिए अब बना रहे हैं तो सब बना डालते हैं, आप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कैसे भर रहे हैं ना। ये जितना चेंज हुआ, जैसे यहाँ देखिए 2,2 है, 2,3, अगर यहाँ 3 के बाद जैसे 8 हो जाता है, यहाँ देखिए यहाँ इसके बाद कोई डिजिट आता तो ये सेल 3 बनती। तो जितनी बार ये कामा लगा के लिखा जाता है उतनी ही सेल बनती है। और आपको पिछले वीडियो में बताया भी गया होगा, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है यही नंबर ऑफ पीरियड होता है और नंबर ऑफ सेल होता है। तो यहाँ पर नहीं, जब आप 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब ऑफ वाउ का रूल आपको भेजा गया था ग्रुप में, अगर आपने देखा होगा तब। आप सो गए होंगे तो आपको नहीं आता होगा, तो फिलहाल जग के फिर से पढ़ लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं इसके साइज की। तो ये साइज हमसे बनी है छोटी बड़ी, लेकिन आप समझ के जान जाएंगे छोटी नहीं बड़ी है, ऐसे ही सबकी साइज है। पर ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमने कहा दो प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दो फोर्स होते हैं। अब ये न्यूक्लियस जब इसको अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे सेल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, मतलब सिकुड़ गई। अब यहाँ ये न्यूक्लियस दो दो लोग को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी अपेक्षा ये ज्यादा सिकुड़ेगी, तो साइज क्या हो रहा होगा? अब देखिए, यही तो साइज था भाई साहब, जब ये खींच खींच किसको अंदर की तरफ खींच रहा है, ये सिकुड़ता चला जाएगा, साइज क्या होगी, छोटी। अब यहाँ देखिए, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ये न्यूक्लियस तीनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये तीनों को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज और भी छोटी हो गई, सिकुड़ रहा है सेल ना, आउटर मोस्ट वाली सेल। अब यहाँ पर देखिए, चार चार इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है न्यूक्लियस, तो भाई साहब जब चार चार इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो हमारी सेल चार जगह से सिकुड़ेगी, तो और साइज छोटी होगी। अब ये मत कहना कि आपने बनाया बड़ा, नहीं है तो हाथ से बन गया, पर मैं आपको समझा रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये अपनी तरफ खींचेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब ये सेल 5 जगह से छोटी होगी। अब इसी तरह से आप सब में समझ लीजिए, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का नंबर क्या होगा, कंटिन्यूली बढ़ रहा है, तो उतना ही इस पे क्या होगा, इसकी साइज छोटी होगी, ये कंप्रेस होता चला जाए। बात कर लेते हैं आखिरी वाले का, एक है, इसको भी कर लेते यार, क्या दिक्कत है, क्या आ जाता है। चल, ये 7 जगह से सेल जो सिकुड़ गई, तो सोचो इसकी साइज तो और छोटी हो गई होगी, नहीं हुई होगी? चलिए अभी दिखाते हैं कैसे नहीं हुई। अब इसमें देखिए भाई साहब, इसमें ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 8 लोग हैं। अब ये स्टेबल भी हो गया है, 8 लोगों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और साथ में कुछ ऐसा है, इसकी कहानी बता रहे हैं हम आपको। हमने कहा था दो प्रकार के फोर्स होते हैं ना, रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट में, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा भाई साहब, जितना इसको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचेगा, उतना इनमें रिपल्सन भी होगा। मतलब दोनों को क्या कर देते हैं, दोनों का इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब कैंसिल आउट करते तो ये सेल हमारी सिकुड़ती नहीं है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, जो आपका नियान होता है, इसकी साइज सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब आपको बातें समझ में आ गई, साइज। अब आप पीरियड में गए तो क्यों डिक्रीज हुई, तो आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट, कभी भी पूछता भी क्यों डिक्रीज होती है, तो आप यही बोलेंगे, जब हम पीरियड में मूव करते लेफ्ट टू राइट, तो आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती रहती है, जिससे हमारी आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। जब कंप्रेस हो जाएगी तो एटम की साइज क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। यही रीजन होता है कि हमारा जो एटॉमिक साइज होता है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है। चलिए अब हम लोग ग्रुप की भी बात कर लेते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से आप किसी पीरियड में लगा सकते हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा होगा ढेर सारी दिक्कत है। ग्रुप में हमने लिखा टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती, कैसे, जैसे हमने ले लिया ग्रुप, फर्स्ट का एलिमेंट ले लिया, फर्स्ट ए ग्रुप का, ठीक है, लीना, सॉरी लीना का रवि कब से फरार, लीना का रवि कब से फरार, ये सब ट्रिक भी हमने आपको लिखा दिया था। लीना का रवि कब से फरार। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए भी ट्रिक बताया था, ग्रुप नंबर कितना है, तो जितना ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर प्लस 2 क्या करेंगे, 3 आ जाएगा, फिर 8 जोड़ते हैं 11 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर इसके बाद आपका जो आता है 49 आएगा। एक मिनट जोड़ लेते हैं भाई साहब, ग्रुप नंबर +2 +8 +8 +18 +32,
ग्रुप नंबर कितना था 1, +2 किया 3 आया, +8 किया इतना आया, फिर +8 किया इतना आया, फिर 18 जोड़ दिया 9 8 17 37 आ गया, फिर इसमें 32 जोड़ दिया 7 2 9 49 आ गया, फिर से आपने 32 जोड़ा तो कितना आएगा 81। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या एटॉमिक नंबर। तो भाई साहब चलिए इसका हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ही का करेंगे, जैसे लिथियम का करते हैं 3 होता है, इसका आएगा 2 and 1। सोडियम का करते हैं 2 8 1। अभी आप उससे इससे कंपेरिजन कीजिएगा। पोटेशियम का करते हैं 2 8 8 1। इसका भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, हम करेंगे नहीं, 3 में आपको समझा देते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा, हमने कहा दिया जितनी बार चेंज होगा उतने सेल बन रहे हैं। तो लिथियम में कितनी सेल बनी होगी देखिएगा, न्यूक्लियस, पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। जब हम नीचे की तरफ गए इसमें कितनी सेल बनी देखिएगा, न्यूक्लियस, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। तो जब आपने पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी में कितना रखा 1। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस था, ये जो डिस्टेंस है, जब ये साइज बढ़ रही, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही थी, डिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब आपका एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। चलिए इसका भी देख लेते हैं, कितनी सेल बनेगी 1 2 3 4। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, चौथे में 1। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दूरी क्या हो रही, लगातार क्या हो रही है, ये डिस्टेंस बढ़ रही है। इसका मतलब हमारी साइज क्या हो रही होगी, ग्रुप में बढ़ रही होगी टॉप टू बॉटम जाने पर। अच्छा देखिए, अगर यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता तो क्या होता, यहाँ पे ये दूरी बढ़ रही है ना, तो न्यूक्लियस का होल्ड भी कम हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं सिकोड़ेगा, नहीं करेगा, लेकिन ये आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही है, एक ही है। जितना इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना इस पे ना नहीं, बल्कि इन सब में और कम ही होगा। जब ये दूरी बढ़ जाएगी, जैसे आप मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट जब दूरी ज़्यादा हो जाती है तो क्या उसका इफेक्ट होता है एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट पे, नहीं। तो वही कंडीशन यही, इसका इफेक्ट होगा बहुत कम होगा। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। तो अगर इसमें रीजन पूछता है कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम की साइज क्यों बढ़ती है, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल कंटिन्यूली इंक्रीज करते हैं। और यही नंबर ऑफ सेल क्या है, जैसे 1 2, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, यही क्या है पीरियड का नंबर भी, ये किसका है थर्ड पीरियड का, ये किसका है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक पीरियडिक ट्रेंड को खत्म किया। और देखिए एक क्या हम लोगों ने 2 खत्म किया, रेडियस को भी खत्म किया। चलिए रेडियस में एक और कॉन्सेप्ट आता है आयनिक रेडिया। हम लोगों ने एटॉमिक रेडिया पढ़ा है, आयनिक रेडिया का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके लिए आपको एक लाइन बोलेंगे याद रखने के लिए। वो लाइन ये है, मोर नेगेटिव मोर रेडिया। आयनिक रेडिया की बात कर रहे हैं, मोर नेगेटिव मोर रेडिया। ऐसे लोगों में आप क्या करेंगे, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई में तो पूछा ही गया, नीट AIEEE JEE मेन में भी पूछा गया है। तो देखिए आयनिक रेडिया हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता कह सकते हैं, एक पॉजिटिव के केस में एक नेगेटिव केस में। तो आप कह सकते हैं मोर नेगेटिव मोर रेडिया एंड मोर पॉजिटिव लेस रेडिया। इसका क्या मतलब भाई साहब, इसका मतलब ये है अगर कोई स्पीसीज है, ढेर सारी स्पीसीज है, पूछे कि इसमें किसकी रेडियस ज्यादा है किसकी रेडियस कम है, और सारी स्पीसीज में है क्या चार्ज है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्पीसीज को सर्च करते हैं जिसपे चार्ज ज्यादा हो और निगेटिव चार्ज ज्यादा हो। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं ये क्या है, मोर नेगेटिव मोर रेडिया वाली स्पीसीज है। और ये कॉन्सेप्ट जनरली अप्लाई होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब ये होता है ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, सोडियम प्लस
मैग्नीशियम प्लस प्लस, एल्यूमिनियम प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और हम ले लेते हैं नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। सबके एटॉमिक नंबर देखिए भाई साहब, 11, 12, 13, 14, 13, 7, 8, 9। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 11 होते, लेकिन एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन। 12 होते अगर कोई चार्ज नहीं होता और इसमें से 2 चले गए, मतलब अब 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, क्लास 9th में कैटायन एनायन का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें जाके आप उसको देखिए, आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी कैसे कम ज़्यादा होता है, उसमें बताया गया है। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें देखते हैं, 3 चले गए थे तो 10 ही बचे, लेकिन इसमें कहाँ से 10 आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था। 3 माइनस का मतलब 3 बाहर से आए हैं, इधर से इसमें सबसे गए हैं, ठीक है, इसमें सबसे गए हैं, इसमें 2 बाहर से आए, 8 था पहले से, अब इसमें 1 बाहर से आया तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्यों, आइसो मीन्स होता है सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सब में सेम। अब बताइए इसमें साइज कैसे निकालेंगे, मोर नेगेटिव मोर रेडिया, मोर पॉजिटिव लेस रेडिया। भाई साहब इसका मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पर है, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, 3 माइनस नाइट्रोजन। इसके बाद किसकी होगी, ऑक्सीजन -2। इसके बाद किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट ना लगाना, नहीं तो फैल जाएंगे आप। अब इसके बाद किसकी होगी, तो मोर पॉजिटिव मोर लेस रेडिया। इसका मतलब इसके बाद हम ढूंढेंगे ऐसे लोग को, अगर एक और यहाँ लिख लेते, देखिए नियान, नियान इसका 10 होता है, तो क्या होता, तो पहले मोर नेगेटिव, पहले भाई साहब कोई नेगेटिव था, तो अगर नेगेटिव से आएगा डायरेक्ट पॉजिटिव में तो आएगा नहीं, एक बार क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, न्यूट्रल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया भी नहीं और लिया भी नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, लेस पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से भी समझाने का प्रयास करता हूँ, पहले आप एक बार नोट कर लीजिए। चल, अब आप कहोगे सर ये आपने नियान को यहाँ क्यों रख दिया। सोचो यार, अगर आप मोर नेगेटिव, कोई बहुत नेगेटिव चार्ज वाला है, तो क्या वो डायरेक्टली पॉजिटिव में आ जाएगा, नहीं ना। पहले तो उसके नेगेटिव चार्ज को आप खत्म करेंगे, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लिया डोनेट करेंगे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी जरूर आएगी, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। उसके बाद अगर वो देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए न्यूट्रल है, इसलिए नेगेटिव के जस्ट बाद आप क्या रखेंगे, न्यूट्रल। पहले किसको रखेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले को, फिर किसको रखेंगे, न्यूट्रल को, फिर किसको रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो यही कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो हमने आपको बताया, मोर नेगेटिव मोर रेडिया, मोर पॉजिटिव लेस रेडिया। अच्छा देखो इसकी रेडिया सबसे कम है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा चार्ज इस पर है, मोर पॉजिटिव लेस रेडिया। देखिए अप्लाई हो गया ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड में एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडिया एंड आयनिक रेडिया को निकाल सकते हैं। और भी रेडिया होती है, पर वो रेडियस हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो अभी आपको 11th में जंप नहीं करना है, जहाँ हो आप वहीं रहिए, पहले इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अदरवाइज अगले दिन से हम अगले पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। और साथ में एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना ना भूलें, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत लोगों ने चैनल को वॉच किया पर सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।